हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अलग अलग लेक्चर में कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे थ्योरेटिकल रूप में और ऑब्जेक्टिव रूप में। और ये CCC के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप यदि क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और एक अच्छा ग्रेड आपको प्राप्त होगा। इस लेक्चर में, आज पहले वाले लेक्चर में हम देख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में बेसिक, जो कंप्यूटर के बेसिक है, ऐसे आपको लेक्चर मिलता रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ढेर सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने लेक्चर पे, देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कंप्यूटर का परिभाषा पूछ लेता है, कंप्यूटर दिया रहता है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कंप्यूटर क्या करता है। तो कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यानी ये अंकगणितीय जैसे 0 से 9 तक की संख्याओं का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और आर गेट नार गेट पे आधारित सभी प्रकार के गणनाओं को करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। आजकल बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित कर लिए गए हैं, जिसमें से सुपर कंप्यूटर, फर्म, ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर हैं जो लाखों गणनाओं को, करोड़ों गणनाओं को एक साथ कर सकते हैं। इतने पावरफुल कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर क्या करता है, पूरे डाटा को स्टोर करके रखता है और जब आप कोई इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड के द्वारा या किसी इनपुट के द्वारा उसमें एंटर करते हैं तो उस डाटा को प्राप्त करके वो उसका प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन उससे संबंधित है उस इन्फॉर्मेशन को वो एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट के रूप में डाटा इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है, जिससे हम अपने वर्क को करते हैं। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे आप कोई डाटा उसमें एंटर कर दिए हैं और उसके बाद इंटर जैसे करते हैं, वो उसको सर्च इंजन के द्वारा सर्च करने लगता है कि ये डाटा क्या है, क्या यहाँ पे एड्रेस है। उस निश्चित एड्रेस पे जाके जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे दिखाता है और चाहते हैं आप उसको प्रिंट करना, नए हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना, तो आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो जो कच्चा तथ्य होता है उस तथ्य को पक्के तथ्य के रूप में हमको प्रोवाइड करवाता है और हमारी समस्याओं को हल करता है। कंप्यूटर आज के युग में बहुत ही आवश्यक है। कंप्यूटर के द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल रूप से सिग्नल के द्वारा माध्यम से डाटा को प्रोसेस किया जाता है और उस डाटा को एक प्रोसेस करने के बाद एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है, एक निश्चित इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। देखते हैं पहले क्या करते हैं कंप्यूटर में। पहले इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, सिग्नल देते हैं, इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। वो इनपुट को हमारा कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यानी प्रोसेसिंग करता है उसका, और प्रोसेसर करने के लिए प्रोसेसर लगे होते हैं, CPU लगे होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट प्राप्त होता है। प्रोसेस CPU के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा हमारा प्रोसेस की प्रक्रिया संपन्न होती है। और प्रोसेसर, अगर CPU हमारा बढ़िया वर्क करता है तो जल्दी से कोई भी डाटा को प्रोसेस कर लेता है और हमें निश्चित इन्फॉर्मेशन निश्चित डेस्टिनेशन तक हमको पहुंचा देता है। CPU के 3 भाग होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या किसे बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। CPU हमारा क्या करता है,
जितने भी डाटा हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके भी रखता है। उसमें मेमोरी यूनिट लगी होती है, यानी हार्ड डिस्क लगा होता है जो डाटा को स्टोर करके रखता है। और ALU होता है, CPU होता है। तीनों का अलग अलग काम होता है CPU के अंदर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीनों भागों का अलग अलग काम होता है और तीनों का कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है ALU, सेकंड हमारा है कंट्रोल यूनिट, थर्ड हमारा है मेमोरी यूनिट। यानी CPU के तीन मुख्य भाग होते हैं, ALU, CPU, मेमोरी यूनिट। स्टोरेज का क्वेश्चन में से आप स्टोरेज यूनिट, यानी स्टोरेज मतलब होता है जो डाटा को संग्रहित करके रखे, स्टोरेज करके रखे, स्टोर करके रखे, वो कार्य हमारा कौन करता है, मेमोरी करता है। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है ये नियंत्रण का काम करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। और ALU जो हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो हमारा गणनाओं को प्रोसेस करने का काम करता है। CPU के अदर नाम भी हैं, CPU को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे CPU के अन्य नाम को हम CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर मतलब जो डाटा को प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर, यानी CPU हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। तो पहला अदर नाम हम CPU को भी दे सकते हैं, प्रोसेसर। सेकंड हमारा नाम हो जाता है CPU का माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली CPU का ही होता है, जिसमें तमाम तरह के पार्ट के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का तैयार किया जाता है। जैसे उसमें आपके मेमोरी लगे होते हैं और आपका आर गेट, नार गेट, नैंड गेट, सारे गेट लगे होते हैं जो तेज़ी से गणनाओं को और करने में हमारी सहायता करते हैं। चिप लगे होते हैं, माइक्रोचिप, इसीलिए इसे माइक्रोचिप भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं और प्रोसेसर भी बोलते हैं। यानी CPU के तीन नाम हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, यानी ये सभी जो है हमारे क्या है, CPU के अदर नेम हैं। अब देखते हैं ALU, CPU, मेमोरी यूनिट, यानी तीनों भागों को मिलाकर ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, CPU कहते हैं। इन तीनों भागों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं ALU का फुल फॉर्म क्या है। ALU का फुल फॉर्म हमें पूछ लेता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म हमारा हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPU को अदर नेम से कहते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में CPU लगा होता है, तो CPU को अदर नाम से हम जानते हैं कि CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं और माइंड, दिमाग भी बोलते हैं। यानी इससे ही जितने भी नाम हम मस्तिष्क, हृदय, जितने भी आप नाम दे सकते हैं CPU के, ये इतने भी नाम होते हैं। यानी मस्तिष्क बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, दिमाग, यानी सारी गणनाएं जो हमारी होती हैं वो CPU के माध्यम से होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से होती हैं। इसीलिए हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, हार्ट होता है, उसे CPU बोला जाता है, CPU को बोला जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह तार्किक और गणितीय गणनाएं करता है। यानी तार्किक गणनाएं जैसे तर्क पे आधारित होते हैं, जैसे आर गेट, नार गेट, नैंड गेट, इन सब के द्वारा उनको गणनाएं किया जाता है। और कोई संख्या बराबर है कि ज़्यादा है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सारे जितने भी गणनाएं की जाती हैं वो हमारी तार्किक गणनाएं और अंकगणितीय गणनाओं के द्वारा, अर्थमेटिक गणनाओं के द्वारा होता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हमारी संपन्न होती हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा संपन्न होती हैं। CPU यह कंट्रोल यूनिट होता है और यह कंट्रोलिंग का काम करता है, यानी कंप्यूटर के सभी भाग पर अपना नियंत्रण रखने का काम करता है। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करने का काम करता है। कितने
डाटाबेस पे किस लाइन को ले जाना है, कितना सर्च करना है, तो ये सारी गणनाओं को हमारा कंट्रोल यूनिट देखता है। यह जो भी जितना भी डाटा हम आपको दे रहे हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये CCC ओ लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत आवश्यक है। आप यहाँ से अगर सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका 100% श्योर है आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, एकदम 100% हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है मेमोरी का जो यूनिट होता है वो बिट होता है। बिट से बाइट, नेबल और किलोबाइट, मेगाबाइट, ऐसे हमारे मेमोरी का क्षमता बढ़ते जाता है। आजकल बड़े बड़े मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क के रूप में आते हैं जिसकी क्षमता टेराबाइट होता है, और ये हमारे डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। डाटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है? डाटा हमारा बेसिकली दो प्रकार के होता है। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, जैसे 0 से 9 तक का जो भी हमारा डाटा, इसके माध्यम से, इस डिजिट के माध्यम से जो भी हम डाटा तैयार करते हैं उसे न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में हम क्या करते हैं, जैसे ए टू जेड यानी ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर, जितने भी अक्षर हैं, और विशेष सिंबल जैसे @ है, डॉलर, स्टार, ये जितने भी डाटा हैं, जितने भी हमारे लेटर हैं, जितने भी अक्षर हैं, सिंबल हैं, इन सभी को मिला के जो भी हमारा डाटा तैयार होता है उसे अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। और यह हमारा क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा होता है। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और समय समय पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डे ओल्ड विजन क्लासेज। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।